लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके खुसूसी वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लियाकत साहब, वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो आपने तहरीक शुरू की है तहरीके इंसाफ के साथ मिलकर, उसमें आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कहीं अगर कोई मुज़ाकरात की बात है तो उसकी जवाब दे तो PTI वाले ही हो सकते हैं, उनकी लीडरशिप हो सकती है कि वो कहाँ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है कि भाई पहले एक इस्लामाबाद में मजलिस वहादत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई थी जिसमें 5-6 जमातों के लोग जमा हुए थे। फिर दूसरा जो मीटिंग और नशिस्त हुई वो कोयटा में हुई थी सरदार अख्तर जान मैंगल साहब की दावत पर। तो वहाँ भी यही था कि भी 3-4 बुनियादी चीज़ें थीं। एक आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, अदलिया की आज़ादी है, इंतखाबात का शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना इनकाद है, और जो सियासी अमल है, इंतखाबी अमल है, इससे रियासती अदारों और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का ख़ात्मा, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है कि बाम डायलॉग करे। सही। अब ये एक ऐसे नुकात हैं कि जिससे जमात इस्लामी को कोई इख्तलाफ नहीं है, इत्तफाक है। लेकिन दूसरा वहाँ इत्तेहाद बना और इत्तेहाद का नाम भी रखा गया, लेकिन हमने उन्हें अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी थी कि 2018 के इंतखाब के बाद जमात इस्लामी ने असूली तौर पर यह फ़ैसला किया हुआ है कि हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, और हम मुल्क के अंदर कौमी डायलॉग में कहीं भी बातचीत के मौक़े होंगे तो हम इस चीज़ के लिए बात करेंगे। मसला ये है कि अभी तक तो तमाम सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हमेशा डायलॉग करती रही हैं, लेकिन सियासत में जब डायलॉग का आपस में दरवाज़ा बंद होता है तो उसका नुकसान सियासत का होता है, जमहूरियत का होता है, और आम आदमी को उसको मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो असम्बलियाँ वजूद में आती हैं वो अपना कोई बहुत बड़ा रोल, किरदार और बहुत बड़ा एक मुस्बत जो है कि वो चीज़ का कोई पेश ख़ैमा नहीं साबित होती। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज तो उनका वफ़द मंसूरा वो तशरीफ़ लाए थे। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो हमारे नए अमीर हैं, उनको उन्होंने मुबारकबाद भी दी और इन चीज़ों पे तबादला ख़्याल भी हुआ। हमारा तो ज़ाहिर है कि पहले भी एक शुरा का इजलास हुआ और अमीर साहब नए मुंतखब हुए थे। अब इंशाअल्लाह 25 और 26 को जमात के पॉलिसी साज अदारा मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास होगा। उससे पहले जो मजलिस कायमा हमारी सियासी कौमी अमूर है, मैं उसका सदर हूँ, उसका इजलास भी 20 तारीख को हमने बुला लिया है। अच्छा लियाकत साहब, लेकिन एक मिनट सना, और ये अपोजिशन के राब्तों पे तफसील से बात करेंगे। नहीं, पर लियाकत साहब वो तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई चाहते हैं, वो तो कोई लॉन्ग मार्च चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा मतलब है 8 फरवरी के नतीजे में जो हुकूमत बनी है इसको गिरा दिया जाए। तो जमात इस्लामी अपना कंधा देने के लिए तैयार है? ये इस्लामाबाद में धरना, लॉन्ग मार्च, हुकूमत को उल्टा देना, हुकूमत घर भेजना, इन सब कामों के लिए आपका कंधा पेशे खिदमत है? ये टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ डिसाइड हुई हैं इस हवाले से? कमल साहब, देखें, मैंने तो बात पहले ही वाज़े कर दी कि हम तो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन नेशनल डायलॉग के लिए, मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान को जो इक़्तिसादी बहरान एक गंभीर शक्ल में दरपेश है, इस पर एक नेशनल सतह पर जेन्युइनली इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए जो रोल हो सकता है। बाकी कोई एहतजाज करना है, किसी ने तहरीक चलानी है, धरना देना है, लॉन्ग मार्च करना है, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो ये हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ और तरीक़ाकार हो सकता है। जमात इस्लामी बहरहाल बग़ैर किसी मुशावरत के और बग़ैर किसी वर्किंग प्लान के हम इस तरीके से तो तैयार नहीं हो सकते, लेकिन हम हर सियासी जमात का आइनी जमहूरी सियासी हक़ तस्लीम करते हैं कि वो सियासी मैदान में जो भी मौक़िफ़ और एहतजाज का रास्ता अपनाना चाहें, ये उनका आइनी और जमहूरी हक़ है। और ये सियासत में हमेशा होता है कि भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए।
ठीक।